न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड को यूज़ किया जाता है। तो आओ जानते हैं कि ये लोशो ग्रिड क्या होती है। तो लोशो ग्रिड बनाने के लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉस करनी होगी, 1 2 3 4 और 4 इस तरफ, 1 2 3 4। फिर इनके अंदर कुछ नंबर लिखने होंगे, वो फिक्स हैं, वो आप बदल नहीं सकते। मतलब यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 9 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है। ये फिक्स नंबर है, कभी नहीं बदलेंगे। मतलब आपको लिखने ही लिखने हैं, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। इनका लॉजिक क्या है, आप इनको सम करो। 9 + 4 13, 13 और 2 15, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 8 + 1 9, 9 + 6 15। और इस तरफ सम करो, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 9 + 5, 9 + 5 कितने होंगे, 14, 14 + 1 15, 7 और 2 9, 9 + 6 अगेन 15। तो किसी भी तरफ आप इनको ऐड कर लो, 15 ही बनता है। यदि आप डायगनल ले लेते हो तो 5 और 2 7, 7 और 8 15। ये डायगनल ले लेते हो तो 4 और 5 9, 9 + 6 अगेन 15। तो ये इसका मैजिक है, यहाँ तरफ इसका सम 15 है। तो आगे चलते हैं हम। पहले तो ये नंबर ऐसे लिख लिए, नंबर की ऐसे कुछ इंडियन, ये वैसे लोशो ग्रिड चाइनीज़ है, और चाइनीज़ में डायरेक्शन भी लिख लो आप, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, और नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के इन बिटवीन साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के इन बिटवीन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के इन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट। ये चाइनीज़ है। अब इसमें हम कुछ इंडियन कर रहे हैं काम। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, 9 मार्स को, 2 होता है मून, 7 होता है केतु, 5 होता है मरकुरी, 3 होता है जुपिटर, और 8 होता है सैटर्न, 1 होता है सन, 6 होता है वीनस। अब यदि मैं वीनस की डायरेक्शन कहूँ तो साउथ ईस्ट, केतु की या तो सेंटर होगी या नॉर्थ ईस्ट, मून की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, मार्स की कौन सी होगी, साउथ, मरकरी की कौन सी होगी, नॉर्थ, सन की ईस्ट, सैटर्न की वेस्ट, जुपिटर की नॉर्थ ईस्ट, राहु की साउथ वेस्ट। तो अब चलते हैं हम आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अक्टूबर 2018। तो आपका जो पहला अक्षर है, पहला नंबर है 5, ये क्या, ड्राइवर नंबर है ना, जिसको आप कहोगे मूलांक। तो ड्राइवर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ऐसे करना है, पहले तो दो नंबर देख लो, एक तो ये आपका ड्राइवर, एक इन सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड करके बनता है 8। तो ड्राइवर क्या हुआ 5, कंडक्टर क्या हुआ 8। मतलब ये ड्राइव करेगा आपकी गाड़ी, ये कंडक्टर ये संभालेगा। ये दोनों नंबर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे 5 है, तो यहाँ पे जहाँ भी 5 आता है, तो यहाँ पे कहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख लो। फिर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख लो। फिर ये 0 आ रहा है, 0 तो कहीं है ही नहीं। फिर 2 है, तो यहाँ 2 लिख लो पेंसिल से। फिर 0 है नहीं, 1, फिर 1 लिख लो पेंसिल से। फिर लिख लो 8, तो 8 आपने फिर लिख लिया। मतलब 8 2 बार आ रहा है ना, 8 2 बार आ गया, 2 बार आया ना, क्योंकि एक तो ऐसे लिखोगे जो ये है नंबर एस इट इज़। एक 2 नंबर और लिखने हैं। ये जो आपका पहला नंबर है, कौन सा, ड्राइवर, तो एक है कंडक्टर,
अब जो कंडक्टर है इसको अलग से फिर लिखोगे, तो 8 लिखा है तो 8 में एक 8 और आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर का नंबर जो भी हो उसको दोबारा लिखना होगा। पर ड्राइवर में एक बार तो हमने लिख लिया 5, ड्राइवर का दोबारा 5 नहीं लिखना है। हाँ, वो केस हो सकता है, यहाँ यदि होता है यहाँ पे 23 में हमने 2 में 2 लिखना था, फिर 3 में 3 लिखना था। 3 कहाँ है? 3 है यहाँ पे, 3 लिखना था। फिर वो 2 3 लिखते तो उनका सम होता 5, फिर 5 को हम ड्राइवर नंबर को बाद में फिर लिखते। पर यहाँ पे यदि 5 पहले एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। मतलब एक बार तो ऐसे होता है ना कि जो जो नंबर हैं सबको एज इट इज़ लिखना होता है, फिर ड्राइवर और कंडक्टर को लिखना होता है। कंडक्टर को तो लिखेंगे दोबारा, पर ड्राइवर को उस केस में लिखेंगे जब वो सिंगल डिजिट्स में है, तो एक नंबर है तो एक ही बार लिखेंगे। पर जैसे यहाँ आ जाता है 16, तो फिर हम 16 को तो लिखेंगे 16 मतलब सम 7, ड्राइवर को दोबारा लिखेंगे 16 का सम 7, ये याद रखना। अब देखो ये आपका सारा नंबर टोटल आपने सारे वहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है कुआ नंबर। कुए नंबर का होता है कि जैसे आपका जो ईयर है ना 2018, इसका सम कर लो, तो 2018 का सम कितना बन रहा है 11। यदि तो ये मेल है, मेल में 11 में से मतलब ईयर में से -8 करेंगे तो आएगा 3। यदि फीमेल का बर्थ है तो जो 2018 को ऐड किया तो 11, उसमें 4 ऐड करना है, तो ऐड करके बनेगा 15 का सम 6। तो कुआ नंबर मेल और फीमेल का अलग अलग हो जाता है। मेल होगा तो -8 ईयर में से, फीमेल होगा तो ईयर में ऐड होएगी +4, वो कुआ नंबर हो जाता है। तो आप यहाँ पे कुआ नंबर कितना है, जैसे ये मेल का है तो मेल में ये आ रहा था 3, तो मैं कुआ नंबर 3 को यहाँ से मतलब मैं सेंटर में नहीं लिखूँगा, कुआ नंबर है ये एक पे साइड पे लिख, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। तो आपने ऐसे सारे नंबर लिख दिए लो सेपरेट में। अब देखना है कि ये क्या सिग्निफाई करता है। देखो जो फर्स्ट वाली रो होती है ना, अब फर्स्ट रो में एक ही नंबर आया, सिर्फ 2 खाली पड़े हैं, मतलब इनमें ये मिसिंग है। अब इसमें ये आया है, ये कुआ नंबर से आया, मतलब ये थोड़ा है बट ये पूरा है, और ये यहाँ पे नहीं आया नंबर, कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे ये है 2 बार है, गुड। पर यदि 2 बार से ज़्यादा हो जाए 3-4 बार तो वो भी ख़राब होता है। तो 2 बार तक चल जाता है, 2 बार से ज़्यादा वो ख़राब ही करता है फिर। तो ये ठीक है, तो यहाँ नहीं है, तो जो नहीं है उसका मिसिंग आपको कुछ ना कुछ उसने प्रॉब्लम्स देनी है। अब देखो इस प्लेन को क्या कहते हैं, सारे प्लेन को, फर्स्ट वाले को मतलब इस सारी रो को, इसको कहते हैं हम माइंड प्लेन। तो ये इंटेलेक्चुअल होते हैं बंदे बहुत, यदि सारा प्लेन भरा हुआ हो तो वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल। इसको कहते हैं हम हर्ट प्लेन। दूसरी रो को ये पूरा भरा हो तो उनका हर्ट बहुत ही अच्छा होगा, और वो इंटेलिजेंट भी होंगे और बिजनेस में भी बड़े स्ट्रांग होंगे। और तीसरा होता है ये प्रैक्टिकल प्लेन, ये वाला, ये पूरा भरा हो तो वो प्रैक्टिकल प्लेन बहुत अच्छा होगा। तो प्रैक्टिकल प्लेन में ये जो लोग होते हैं ये इनका बिजनेस तो अच्छा होता ही है, एनर्जी भी अच्छी होती है इनकी। फिर ये जो प्लेन है ये वाला, इसको कहते हैं विज़न। तो विज़न अच्छा होगा यदि ये भरा हुआ होगा तो। विज़न में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, विज़न में आ जाएगी कि यदि ये भरा होगा तो वो लोग एडवेंचरस होंगे और ज्ञानी होंगे और
लाइक गुरु की तरह ज्ञान बांटने वाले होंगे। और इस प्लेन को, इस वाले को, इसको कहते हैं विल प्लेन। और ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत उनको अच्छी सक्सेस मिलती है। और यदि ये प्लेन भरा हुआ हो, मतलब पूरे में प्लेन में भरा हुआ हो, तो ये होता है एक्शन प्लेन। ये लोग ना टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका टीम वर्क इनका बहुत अच्छा होता है। एक्शन प्लेन हो गया ये। और यदि ये डायगोनल भरा हुआ हो तो कहते हैं कि गोल्ड प्लेन है, वेरी वेरी गुड। और यदि ये डायगोनल भरा हुआ हो, ये वाला, इसको कहते हैं सिल्वर प्लेन। तो सिल्वर प्लेन बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भी कैरियर में, सक्सेस में, ग्रोथ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गोल्ड प्लेन और सक्सेस प्लेन। मैं फिर बता देता हूँ, माइंड प्लेन है, हार्ट प्लेन, और ये प्रैक्टिकल प्लेन, ये हो गया विज़न, और ये हो गया विल, और ये हो गया एक्शन। तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे इस प्लेन को। और डिटेल पूछना तो आप मुझे पूछ सकते हो।